नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं के बाद अब ट्विटर ने कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट को भी लॉक कर दिया है। इसकी जानकारी पार्टी ने अपने फेसबुक पेज के जरिए दी। साथ ही कहा है कि पार्टी और उसके नेता इससे डरने वाले नहीं हैं। माना जा रहा है कि ट्विटर ने नियमों के उल्लंघन को लेकर यह कार्रवाई की है। बता दें कि ट्विटर इससे पहले इसी तरह की कार्रवाई राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ भी कर चुका है। कांग्रेस ने अपने लॉक किए गए ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट फेसबुक पेज पर शेयर किया। साथ ही लिखा कि जब हमारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया हम तब नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि रणदीप सुरजेवाला समेत पार्टी के 5 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की गई है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते दिल्ली में कथित बलात्कार और हत्या के शिकार 9 साल की बच्ची के परिवार के साथ तस्वीरें ट्वीट की थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राहुल गांधी के ट्वीट को संज्ञान में लिया और फिर ट्विटर को नाबालिग पीड़िता की निजता का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस नेता के अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। बुधवार को ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया था कि राहुल गांधी के 4 अगस्त को किए ट्वीट ने कंपनी की नीतियों का उल्लंघन किया था। उन्होंने रेप पीड़िता के माता पिता के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की थी। इसकी वजह से उनके अकाउंट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था। और अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, पहले राहुल गांधी एक तस्वीर को ट्वीट करते हैं, उनका अकाउंट लॉक होता है, उसके बाद कांग्रेस के बाकी नेता भी उसी तस्वीर को ट्वीट करते हैं, उनका अकाउंट भी लॉक कर दिया जाता है। आखिर जब इस तस्वीर को लेकर के विवाद था तो फिर पोस्ट करने की जरूरत क्या थी? ये तो यही बात हो गई ना, आग लगी है उसमें घी डाल रहे हैं आप ऊपर से। राजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि जो कांग्रेस का आधिकारिक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, उसे लॉक ट्विटर ने कर दिया है। वजह यह थी कि पहले राहुल गांधी ने जो दुष्कर्म पीड़िता है उसके माता पिता के साथ में एक तस्वीर पोस्ट की थी, उसके बाद उनका अकाउंट लॉक कर दिया गया। उसके बाद कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं उन्होंने भी उस तस्वीर को पोस्ट किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ भी ट्विटर ने कार्रवाई की और उनके अकाउंट को लॉक कर दिया गया। और अब जो है मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है। एक बार फिर से राजेश यादव, प्रवक्ता दिल्ली कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहराऊंगा। पहले राहुल गांधी एक तस्वीर को पोस्ट करते हैं, उस पर विवाद होता है, ट्विटर अकाउंट को लॉक कर देता है। उसके बाद बाकी नेता भी उसी तस्वीर को पोस्ट करते हैं, उनका अकाउंट लॉक हो जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आग लग रही थी तो फिर उसमें घी डालने की जरूरत क्या थी बाकी नेताओं को? देखिए, पूरे देश को और पूरे सभी लोगों को इस बात की बहुत चिंता है कि राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल क्यों हैक हो गया, क्यों बंद कर दिया। बड़ी चिंता है। कांग्रेस पार्टी सदैव कानून में आस्था रखती है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव कानून जो देश के बने हैं उनके कभी भी खिलाफ नहीं है, उनमें बहुत आशा रखती है। सबको चिंता इस बात की हो रही है कि राहुल गांधी ने इन बीजेपी वालों को या ये सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को या दिल्ली में आम आदमी सरकार को पूछी, क्या इनने रेप पीड़िता के हक में कोई आंदोलन चलाया, कोई धरना प्रदर्शन किया? उसकी बात तो कोई नहीं कह रहा है। जो पीड़ित परिवार है, क्या इस देश के अंदर गरीब लोगों को, दलित लोगों को रहने का अधिकार नहीं है? आप जबरदस्ती उसकी लाश जला देते हैं, सबूत नष्ट करने का काम करती है ये सरकार। राजेश जी, लेकिन मसला ये नहीं है ना कि अधिकार के लिए आप आवाज उठा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। मसला यहाँ पर यह है कि निजता का उल्लंघन हुआ है, इसको लेकर के कार्रवाई की गई है, उस पर बोलिए ना। देखिए, आप मसला ये बहुत बड़ा है, उस मसले को मोड़ने के लिए तो ये राहुल गांधी पे है। 9 साल की बच्ची के जिसके लिए आवाज उठानी चाहिए उसके लिए तो आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये उसमें देख रहे हैं राहुल गांधी ने कहाँ गलती कर दी, उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं मुद्दे को। आप देखिए, राहुल गांधी ये उस पीड़िता के परिवार के हक में किसी ने देखिए सरकार ने बयान दिया, कोई गया इनका आदमी, ये तो राहुल गांधी का हैंडल जो है ट्विटर हैंडल लॉक करो, बंद करो, ये करो, कार्रवाई करो।
राहुल गांधी की कार्रवाई की इनको बहुत चिंता हो रही है। जो जो दलित परिवार से बच्ची का रेप हो गया और जो जिसका मर्डर हो जाता है, मार के जिसके नष्ट से ये सरकार सबूत नष्ट मिटाने का काम करती है। जो इसने गलतियां की हैं उस पर तो कोई बोल ही नहीं रहा है। 5 दिन से राहुल गांधी पे डिबेट चल रही है कि उनके जो है ट्विटर पे डिबेट चल रही है। अरे भाई, जो पीड़ित परिवार है जिनके न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए, उनके लिए तो आवाज नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, जब मैंने आपसे बातचीत की थी तो आपने बातचीत की शुरुआत की थी कि आप कानून में भरोसा करते हैं। कानून निजता का भी जो है अधिकार देता है लोगों को। माता पिता की तस्वीर पोस्ट करने की जरूरत क्या थी? आप दूसरे तरीके से भी तो समर्थन दे सकते थे या फिर आवाज को उठा सकते थे। देखिए आप देखिए, किसी भी कानून के लिए आपकी बात ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा वो बच्ची को 9 साल की बच्ची को न्याय देने की बात है। अब ये राष्ट्रीय बाल आयोग राहुल गांधी पर तो बोल रहे हैं, जो अपना मेन इनका राष्ट्रीय बाल आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ है, वो इस पे बच्ची पे नहीं बोल रहे हैं। देखिए सरकारी तंत्र का कैसे दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर, उसको बताना बोलना चाहिए, उसको उस पे अगेंस्ट कुछ करनी चाहिए। सरकार के अगेंस्ट तो आ नहीं सकते ना ये एजेंसियां, बस राहुल गांधी पे बोल सकती हैं सिर्फ। तो देखिए ये जो है देश के अंदर ऐसी सरकार जो है नहीं, आप चलिए ठीक है, आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, चलिए आप जो सरकारी एजेंसी हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं, चलिए आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आपने निजता का जो अधिकार है उसका हनन नहीं किया है पोस्ट करके? आपको भी ये बात पता होगी कि जो पॉक्सो एक्ट है उसके तहत भी जो है उल्लंघन हुआ है। देखिए राहुल गांधी जी के जो ट्विटर से जो पोस्ट दी है वो उसमें न्याय की मांग की गई है। आप उस संदर्भ में क्यों नहीं जाते हैं? क्या उन्होंने जो है न्याय की मांग करी है भारत सरकार से कि बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए? उनके शब्द तो पढ़िए उस पर जो उन्होंने लिखे हैं। बात शब्दों की नहीं हो रही ना, मैं वही चीज तो आपको कह रहा हूँ, बात शब्दों की नहीं हो रही ना, बात तस्वीर की हो रही है। तस्वीर पोस्ट करने की क्या जरूरत थी? आप देखिए इतना बड़ा मर्डर हो जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे, कोई बात ही नहीं कर रहे। बच्ची का रेप हो जाता है, रेप के लिए कोई बात नहीं कर रहे, उसके न्याय के लिए कोई मांग नहीं उठा रहे, क्योंकि वो दलित है, गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं। तो जो गरीब गुरबा को देश में रहने का अधिकार नहीं है, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो शब्द लिखे हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, वह फोटो पे बात कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी ने न्याय की भी तो मांग की है कि बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। इनको भारतीय जनता पार्टी की को, बीजेपी के लोगों को, सरकार को, दिल्ली में आप सरकार को ये पूछो तो सही कि ये इतने देश के अंदर बलात्कार रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं देश के अंदर, और सरकार जो है कोई चैनल नहीं चलाता है। आप देखिए दूसरे की किसी की कांग्रेस की सरकार होगी या कल छोटी मोटी जो दल है, क्षेत्रीय दल है, उनकी सरकार होगी, उस पर सारे दिन डिबेटें चलती हैं। और जो है इनके राज्यों में यहाँ ये घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं, क्योंकि इसलिए बढ़ रही है, इनको और बढ़ावा इसलिए ही मिल रहा है कि इन पे सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई इन मुद्दों को उठाता नहीं है। प्लेटफार्म बहुत हैं उठाने के, सरकार को जगाने के, लेकिन वो उठाता नहीं है। तो ये सब चीजें है ना इनके राज्य में ही बढ़ रही है ज्यादा है। आप देखिए बीजेपी के जो किसी बड़े नेता ने आप देखिए कोई कुछ टिप्पणी करी हो, कहीं गया हो इनके पक्ष में, तो आप पूछिए ना इनको कि तुम्हें राहुल गांधी का ट्विटर की बहुत पड़ रही है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्विटर ने आपके खिलाफ कार्रवाई इसलिए की है, कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि उन्होंने आवाज उठाने का काम किया? यही तो चाह रही है सरकार, यही चाह रही है कि भाई कार्रवाई हो। ये बीजेपी के सरकार के और बीजेपी के लोगों ने किसी ने डिमांड करी कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। उन्हें राहुल गांधी की चिंता बहुत है, न्याय की चिंता नहीं है। बलात्कार हुआ है, बलात्कार तो इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए छोटी सी बातें होती हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे लूंगा, आखिरी सवाल आपसे लूंगा। आप न्याय की आवाज उठा रहे हैं, चलिए आप उठाइए, आवाज उठाइए, और मैं तारीफ करता हूं आपकी कि आप इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस तरह के मुद्दों को उठा रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए था? मेरा सवाल वही है, निजता का उल्लंघन हुआ है,
क्या आपको नहीं लगता कि दूसरा तरीका अख्तियार करना चाहिए था? चलिए, राहुल गांधी का अकाउंट अगर लॉक हो गया था तो उसके बाद जो बाकी के नेता थे, 5 नेता थे, उन्हें वही तस्वीर पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी, दूसरे तरीके से जो है वो आवाज उठानी चाहिए थी। और राजेश जी स्पोक्समैन है कांग्रेस के। लगता है हमारा संपर्क राजेश जी से टूट गया है। तो ये थे राजेश यादव, प्रवक्ता दिल्ली कांग्रेस के, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है। उसके बाद आपको बता दें कि सबसे पहले राहुल गांधी ने एक तस्वीर पोस्ट की थी, उसके बाद 5 जो अन्य नेता थे उन्होंने भी वो तस्वीर पोस्ट की, जिसके बाद उनके अकाउंट को भी ट्विटर ने लॉक कर दिया है। जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार जो है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिसको लेकर के इस आवाज़ दबाने के लिए, जो विपक्ष है उसकी आवाज़ दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।